दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग साथ ही शिक्षा मंत्री की हुई बैठक के बारे में, बैठक खत्म हो चुकी है, उसके अंदर क्या क्या निर्णय देखने के लिए मिले हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल कर आती रहती हैं कि किसी विद्यालय में एक शिक्षक है तो किसी विद्यालय के अंदर 2 शिक्षक हैं। हाल ही में जब विधानसभा का सत्र देखने के लिए मिला था तो पिछले विधानसभा सत्र के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे गए थे, जिस पर जानकारी मांगी गई थी कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। उसी का जानकारी देते हुए उनके माध्यम से बताया गया था कि यहाँ पे लगभग 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं जो कि प्राथमिक के अंदर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया था कि 63,000 से और भी ज़्यादा पद खाली हैं जो कि जूनियर के अंदर हैं। लेकिन जो जूनियर के पद होते हैं उनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है और पिछले कुछ सालों से ना प्रमोशन हो रहा है और ना ही भर्ती हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, पिछले विधानसभा सत्र के अंदर सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी तो दी गई थी, लेकिन भर्ती का विज्ञापन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसके अलावा नया विधानसभा का सत्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है और लगातार यहाँ पर भी प्रयास किए गए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित तमाम उन सवालों को पूछा जाए बेसिक शिक्षा मंत्री से। उसी के संबंध में कल की तारीख में बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की बैठक भी देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। कल की तारीख में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे स्कूली शिक्षा महानिदेशक आप सभी के सामने बैठे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी वो आप सभी देख पा रहे हैं और पीछे बेसिक शिक्षा मंत्री ने कल की तारीख में शिक्षा विभाग के तमाम उन अधिकारियों से बैठकर मुलाकात की और अपने मुद्दों को संज्ञान में लाने का प्रयास किया। जो सवाल विधानसभा के अंदर पूछे गए नए सत्र के अंदर, उनका जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांगा गया और उसके बाद में इसको लेकर जो जवाब है वो दिया जाएगा। हालांकि एक चीज़ इस इमेज के अंदर और देखने के लिए मिली और वो है यहाँ पे ये चैनल। अगर इस प्रकार के चैनल शिक्षा मंत्री देखेंगे तो उनको बेरोजगारी कहाँ से दिखाई देगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, कल की तारीख में इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई थी संदीप सिंह के माध्यम से, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज विधानसभा कार्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और यहाँ पे माननीय सदस्यों के माध्यम से पूछे गए सदन में तमाम उन प्रश्नों के सवाल ढूंढे गए और उन सवाल को तैयार करके विधानसभा के अंदर जवाब दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार जो बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से सवालों के जवाब दिए जाएंगे उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से उन सवालों के जवाब यहाँ पर पेश किए जाएंगे। क्योंकि पिछली बार रिक्त पदों की जानकारी को लेकर 2 से 3 सवाल पूछे गए थे और 2 से 3 सवालों के जवाब यहाँ पर शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए थे। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित मुद्दों को उठवाया गया था। साथ ही विधानसभा के अंदर सवाल पूछने का आग्रह भी किया गया था। किस किस के माध्यम से पूछे गए हैं अब ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट होगी विधानसभा से संबंधित आप सभी को दी जाएगी। और अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधानसभा में उठता है तो ये कहीं ना कहीं बेहतरीन बात देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार को लिखित में जवाब देना पड़ता है बजाय मौखिक बयान के, क्योंकि मौखिक बयान भी मुकर जाते हैं लेकिन जो लिखित में जानकारी दी जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित मुद्दों को यहाँ पर रखा गया था। अगर उनके माध्यम सवाल पूछे गए होंगे तो अब आप सभी का समय आ चुका है जब शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इन मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर
हाल ही में बहुत सारी जानकारी आप सभी को चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिली थी, जहां पर चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना था कि वो टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास में सदस्य आ जाते हैं तो वो इस तैयारी को और भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से कन्फर्म किया था कि वो तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी ये डिपेंड करेगा उनके चेयरमैन के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए इसी बीच टीजीटी पीजीटी को लेकर, कल की तारीख में एक और मामला लगा हुआ था टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो मामला संबंधित है गांधी इंटर कॉलेज की तरफ से दाखिल किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली भर्तियां जो लंबित पड़ी हुई हैं और स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, जिसके चलते उन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है और चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे कल की तारीख में इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिली थी, उसी संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर 2022 के लिए लगा दी गई है। यहाँ पे मांग रखी गई है कि ऐसे में जो चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है, कोर्ट की तरफ से कहा गया था 5 दिसंबर को कि आप उन सभी सदस्यों की सूची हमारे पास लेकर के आएँ। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कल की तारीख में एडवोकेट जनरल को बुलाकर जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला शासन स्तर पर लंबित है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। कुछ ऐसे मुद्दे जिनको क्लियर करना बाकी है। साथ ही एडवोकेट जनरल के माध्यम से कहा गया कि 16 दिसंबर तक इस मुद्दे को लेकर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 16 दिसंबर को ही अंतिम तारीख आपको देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकती है, ऐसा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो टीजीटी पीजीटी 2022 वाले अभ्यर्थियों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही सदस्य आएंगे चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अब इंतजार है 16 तारीख को होने वाली सुनवाई का, क्योंकि सरकार के माध्यम से कहा तो गया है कि यही एक अंतिम तारीख है। इस तारीख तक चयन बोर्ड के अंदर होने वाले सदस्यों की नियुक्ति, इससे अलावा इससे संबंधित जो भी प्रोसेस है उन सभी को पूरा कर लिया जाएगा शासन स्तर के माध्यम से। तो अगर ये पूरे होते हैं तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का भी इंतजार जल्द समाप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की भर्ती को लेकर, जिसकी एग्ज़ाम डेट यहाँ से जारी कर दी गई है, जो कि संबंधित है 19 तारीख को, जो कि आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। बात की जा रही है एमटीएस भर्ती 19 को देखने के लिए मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से गैस एचडी पदों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की होने वाली भर्ती को लेकर 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4000 प्लस 2400 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर 2 अलग अलग भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, एक यूपीपीएससी के माध्यम से और एक एनएचएम उत्तर प्रदेश के माध्यम से। लिखा हुआ है कि 4000 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो भर्ती के संबंधित पद हैं उनके बारे में यहाँ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अधिकतम आयु की बात की जाए तो 35 वर्ष देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा पात्रताओं की बात की जाए तो लिखा हुआ है बीएससी या फिर नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग एवं जो भी संबंधित पात्रता होती है नर्सिंग के लिए आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। 20,500 रुपये मानदेय देखने के लिए मिलेगा और ये भर्ती संविदा पर होगी। 13 दिसंबर 2022 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी के माध्यम से विशेषज्ञों के बारे में 2382 पदों भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में कल देर रात को ही मैंने आपको विज्ञापन दिखाया था। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2022 है और सबमिट करने की तारीख 5 जनवरी 2022 है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।